क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारे पास टाइप 4 के क्वेश्चन है जो कि हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो एक कांस्टेंट है उसके ऊपर हमारे पास वेरिएबल x होगा, और ये कांस्टेंट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर होगा, और ये 1 के बराबर भी नहीं होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है 3 पावर 2x माइनस 10। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन का है, 10 मल्टीप्लाई 3 पावर x प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने अब सॉल्व करना है। पहले हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। तो उस पर कन्वर्ट करने से पहले हम इसको वेरिएबल चेंज करते हैं x। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये x के अंदर है, इसको हम y के अंदर चेंज करते हैं। हम लिख लेंगे 3 पावर x होल पावर 2, क्योंकि हमारे पास जो है 3 पावर 2x, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर x होल पावर 2, क्योंकि ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और ये स्टार्ट में हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन की है। इस तरह हम इसको लिख लेंगे माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर x, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, हमने सिंपल ब्रैकेट लिख लिया यहाँ पर, प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम ये लिख लेंगे लेट 3 पावर x विच इज़ इक्वल टू y। जो हमारे पास 3 पावर x है इसको हमने y कह दिया, जहाँ पर 3 पावर x है उसकी जगह y, और यहाँ पे उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 10 y प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ y। इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, तो हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9y स्क्वायर मिलता है, और यहाँ से हम लिख लेंगे y स्क्वायर माइनस y माइनस 9y प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। यहाँ से हम y कॉमन करेंगे, y इक्वल टू y माइनस 1, एंड यहाँ से माइनस 9 कॉमन करेंगे, y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। हमें मिल जाएगा y माइनस 9 एंड y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और 0 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं y माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास y की वैल्यू 9 आ जाएगी एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 1। अब चूँकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था x के अंदर और हमारे पास जो सोल्यूशन आ गए वो हमारे पास y के आगे, तो हमने जो चीज़ एज्यूम की थी 3 पावर x विच इज़ इक्वल टू y, अब इसकी जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन y विच इज़ इक्वल टू 9, तो हम इसकी जगह पुट करेंगे 3 पावर x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 9 को हम लिख लेंगे 3 पावर 2 3 पावर x। 9 को हम 3 पावर 2 से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बेस आपस में बराबर है, इसका मतलब है हमारे पास x इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तब हमारे पास ये इक्वेशन आपस में बराबर होंगे, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 2। सेम इसी तरह व्हेन y विच इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 पावर x विच इज़ इक्वल टू 1। y की जगह हम 1 पुट करेंगे, 3 पावर x विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 0। अब समथिंग पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख ले और उसके ऊपर अगर आप 0 लिखते हैं तो ये आपके पास 1 के बराबर है, तो हमने 1 की जगह 3 पावर 0 लिखी। अब ये आपस में बराबर है तो हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 0। कब ये इक्वेशन आपस में बराबर होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 हो जाए, तब हमारे पास ये बराबर होते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो सोल्यूशन आ गया, हमारे पास आ गया 0 एंड 2। जो इक्वेशन नंबर 11 है, आपने इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 1 एंड माइनस 10 3 पावर x प्लस 1। तो हम इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 3 पावर x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x
इंटू 3, क्योंकि हमारे पास जब 3 पावर 2x प्लस 1 है तो इसका मतलब है कि ये आपस में ये हमने सपोज हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 तो हम लिखते हैं 3 पावर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 पावर 2। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये 3 इस 3 के साथ आ जाएगा 3 पावर 2x और ये हमारे पास बनेगा 10 3 पावर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, 10 3 पावर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगा इसको हम लिख लेंगे 9 3 पावर x स्क्वायर माइनस 10 3 पावर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर लिख लेंगे 3 पावर x इज इक्वल टू y। बाकी हमारे पास ये जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया है उसी तरह का इक्वेशन बन गया। तो फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पार्ट नंबर 12 है इसके अंदर हमारे पास है 5 पावर x प्लस 1 विथ प्लस 5 2 माइनस x इज इक्वल टू 126। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसके यहाँ पर लिख लेंगे 5 पावर x एंड 5, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर x प्लस 1 को हम 5 पावर x इंटू 5 लिख सकते हैं प्लस 5 पावर 2 एंड 5 पावर माइनस x और इस 126 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 126। अब यहाँ पर 5 इंटू 5 पावर x प्लस 5 पावर 2 और यहाँ पर जो माइनस साइन है ऊपर तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 5 पावर x माइनस 126 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल बनेगा 5 पावर x प्लस यहाँ से 5 स्क्वायर से हमें मिल जाएगा 25 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 पावर x माइनस 126 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे 5 पावर x विच इज इक्वल टू y, यहाँ पर भी पुट करेंगे और यहाँ पर भी और देन उसको सॉल्व करेंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई y प्लस 25 डिवाइड बाई y माइनस 126 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास वो प्रीवियस टाइप बन जाता है और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे।